नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आज एक अलग चीज़ बताने वाला हूं और ये जो है ये अलग बात है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि चलो आप लोगों के सामने शेयर करता हूं, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो बना नहीं रहा हूं और यही सब वजह है कि मुझे इस केस में, जो सीमा हैदर का जो केस है, इसमें मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। देखिए, एक तो हमारे देश वाले लोग हैदर का हेल्प कर रहे हैं और हैदर का हेल्प कर रहे हैं, बावजूद मुझे इसके ये लगता है कि इसका हेल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर अगर मैं दिल से सोचता हूँ, अगर मैं बच्चों की भलाई के बारे में सोचता हूँ और हैदर का मुंह देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें हैदर का हेल्प करना चाहिए और हैदर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह से हम लोग इतना दिन आवाज़ उठाएं, इतना दिन बोले हैदर के लिए, तो हमें इस चीज़ को अंजाम तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने जब बेड़ा उठाया था ना पहले ही, तो हम लोगों ने पहले ही ये अपने आप से ये वायदा किया था कि हम लोग जो हैदर भाई के जो बच्चे हैं, जो ये रो रो करके सारी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि इनको इनके बच्चे मिल जाएं, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हमारे दिल में, ये बातें बस गई हैं, रच बस गई कहीं न कहीं से दोस्तों। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे उनको मिल जाएं दोस्तों। लेकिन क्या करें दोस्तों, कुछ लोग हैं जो सीधे साधे भाई हैं, हैदर भाई, उनको कुछ लोग उनके कान में कुछ ना कुछ डालते हैं, उनको भड़काते हैं दोस्तों। उनको भड़काने की वजह से उनका केस खराब हो सकता है। जहां साल भर से कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था इस केस में, सारा झूठ परोसा जा रहा था, सारी चीज़ें वो झूठ बोल रही थी हैदर के बारे में, सारी चीज़ें, हर एक बात सीमा झूठ बोल रही थी। तो ये चीज़ें कब सामने आई? जब मोमिन सर सामने आए, उनको जब उनके हाथ में जब केस मिला, तब उनके आने के बाद ही सारा चीज़ सामने आया दोस्तों। लेकिन अब इस चीज़ को बिगाड़ने में काफ़ी लोग लग चुके हैं और वो कोई और नहीं है, हमारे देश के लोग नहीं है दोस्तों, वो उनके ही अपने लोग हैं। उनके ही जो सगे संबंधी हैं, वे लोग ही कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में ये चाहते हैं कि उनको उनके बच्चे ना मिले। उनका इन सब चीज़ों के पीछे उनका क्या स्वार्थ है दोस्तों, ये हमें नहीं पता। ये तो आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग को सब चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे, तो आप लोग ये चीज़ फील करते होंगे कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, गड़बड़ है दोस्तों, और बहुत बड़ी गड़बड़ है। और मुझे जहाँ तक ये पता चला है कि हैदर तीसरी शादी करने जा रहे हैं और तीसरी शादी के रूप में उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, जो पास में बैठ कर के वे लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो उनके बारे में मैंने सुना, मैं तो उनके बात सुने थे, तो मुझे लगा था कि वो सही चाहती हैं कि हैदर को उनके बच्चे मिल जाएं, तो इस चीज़ में वो साथ दे रही हैं। लेकिन मैंने 2-4 लोगों के वीडियो, ऐसे लोगों को देखा मैंने जो काफ़ी मैच्योर हैं, हमसे एज में काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है वे लोग। तो मुझे उनकी बातों पर भी मुझे थोड़ा सा गौर फरमाना होगा दोस्तों। तो उनकी बातों से मुझे ये लगा कि वो जो महिला जो सीमा की सौतन बनने जा वाली है, अब है कि नहीं है ये तो मुझे, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा मुझे इन्हीं लोगों से ही पता चला कि वो उनके साथ शादी करने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो महिला है वो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली वो चाहती है कि हैदर को उनके बच्चे ना मिले। कोई भी जो औरत पति के लाइफ में आती है, तो वो कभी नहीं चाहती है कि उनके पहले वाले बच्चों का मैं देखभाल करूं, उनका केयर करूं, उनके गार्जियन बनूं। वो खुद अपने बच्चे चाहती है, ये बिल्कुल सच है, वो अपने बच्चे चाहती है। इसीलिए वो कुछ न कुछ हैदर के कान में भरती है और हैदर भड़कता है, और हैदर भड़कता है तो इधर मोमिन सर को कुछ सुना देता है, और सुनाने के बाद ये होता है कि ये चाहते तो, मतलब अगर कोई और इंसान होता तो ज़रूर इस केस को छोड़ देता कि मेरे पास केस की कमी है क्या,
मेरे पास पैसों की कमी है क्या? अगर वो ईगो में ले लेते तो शायद वो छोड़ देते, लेकिन ये इंसान बहुत हम्बल है, इसीलिए इस इंसान ने, मोमिन सर ने अभी तक इस केस को अभी कैरी कर रहे हैं, और मोमिन सर के आने के बाद से ही इतना सारा प्रोग्रेस हुआ है। 3 महीनों से लगातार वो इस केस में बने हुए हैं। तो इतना सारा चीज जब आपको पता चला सीमा हैदर के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड्स के बारे में आपको जब पता चला, तो आप बताइए, पहले आपको पता चला था? आप तो दुबई में रहते थे। मैं हैदर भाई से बोल रहा हूँ कि हैदर भाई आप तो दुबई में थे, तो आपको इसके पीछे का कारनामा आपको पता था क्या? या जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, क्या आप लोगों को पता था कि सीमा क्या क्या कर रही है पीठ पीछे? वो तो इन सब बातों को झुटला भी नहीं सकती कि मेरे इतने सारे बॉयफ्रेंड्स थे। ऐसे ऐसे बॉयफ्रेंड्स हैं जो खुद सामने आते हैं, खुद सबूत देते हैं कि हाँ मेरा इसके साथ अफेयर था, अटैचमेंट था, मेरा मोबाइल लेके गई, मेरा पैसा लेके गई, मेरा ये की, मेरा वो की, मेरा इसके साथ इतना रिलेशन था। और तो और इसके दागी होने का भी बात सामने आ रहा है। इल्लीगल 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 हर जगह से, इल्लीगल हर जगह से। पाकिस्तान में सिमरन रहती है, नेपाल में आपका प्रीति रहती है, यहाँ आने के बाद सीमा बन जाती है। एक इंसान और चेहरा अनेक, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, और उनका कॉल डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें कि अब मैं ये ड्रामा करते हुए थक गई हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू नहीं बनी हूँ, और वो नेपाल में नमाज पढ़ते हुए पकड़ी जाती है। ये सारी तमाम चीज़ें आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग मेरे वीडियोस पे नए नए आ रहे उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी को पता हो। और इधर से एपी भैया जो हैं, एपी भैया अपना चाल चल रहे हैं। अब इनका भी अलग कुछ ना कुछ जरूर खिचड़ी पक रहा है, जरूर इनका कुछ खिचड़ी पक रहा है। ये कुछ न कुछ बहुत बड़े दलदल का हिस्सा है, और उस दलदल से बचने का एक ही उपाय दिखता है इनको कि सीमा को यहाँ से जाने मत दो। हो सकता है इनका कोई गहरा राज जो सीमा जानती हो, क्योंकि दोनों एक नंबर के झूठे हैं। एक दूसरे का झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं, हर रोज झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट बंद रहेगा उस दिन भी बोल देंगे कि हम कोर्ट गए थे, ये किए थे, वो किए थे। और सीमा बेचारी को क्या पता भारत के इतने सारी चीज़ें बारीकी से तो नहीं पता होगा। भले इसको समझा बुझा के सिखा कर पढ़ा करके यहाँ पर जो भी भेजा है, जो भी इसके पीछे एजेंसियां हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में दोस्तों एक परिवार अभी तो बहुत मज़ा ले रहा है, लेकिन एक परिवार बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, और वो है सचिन का परिवार। सचिन रोता भी होगा ना दोस्तों, तो छिप छिप के रोता होगा। इसको मुंह में उंगली डाल करके इससे बुलवाया जाता है कि तुम ये बोलो, तुम वो बोलो, तुम्हें बोलना नहीं आता। आप देखते होंगे हमेशा ये चपरासी की तरह पीछे खड़ा रहता है, हमेशा देखे होंगे। इसका परिवार दोस्तों बहुत बड़े संकट में है, बहुत बड़े जाल में ट्रैप हो चुका है दोस्तों, बहुत बड़े जाल में ट्रैप हो चुका है। तो इसका क्या करे दोस्तों? ये 20 साल का बच्चा है, समझ लीजिए 20 साल का बच्चा है दोस्तों। इसको कितना बुद्धि होगा सोचिए। इसको तो लालच दे दिया गया होगा एपी सिंह भैया ने, बहुत बढ़िया। इसके सचिन के घर से इनका तो लगातार कांटेक्ट था, इनके घर में काम धाम ये लोग करते थे, शायद माली वगैरह का काम करते थे। तो इन्होंने ही इनके ब्रेन वॉश किया होगा, और इन्होंने ही सीमा को मंगवाया होगा। ये तो गलती से पकड़ी गई, भला हो उस वकील का जहाँ ये लोग रजिस्टर मैरिज करने के लिए गए थे, उन्होंने ये बात लीक कर दी, पुलिस वालों को खबर दे दी, नहीं तो ये अभी क्या क्या यहाँ पर गुल खिला चुकी होती पता भी नहीं चलता दोस्तों।
पता भी नहीं चलता। और इन लोगों की जो साजिश है, एपी भैया और सीमा जी, इन सब का जो साजिश है, इन सब में दोस्तों एक मासूम परिवार जो सचिन का परिवार है, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं बुरी तरह से फंस चुका है। इन्होंने भी गलती किया है कि एक भगोड़ी महिला को अपने घर में शरण दे करके रखा हुआ है। अगर सीधा बाइकआउट कर देता कि नहीं, हम इसको नहीं रखेंगे, तो जानते हैं दोस्तों क्या होता? इस औरत का मान लीजिए कहीं और सेट हो जाती, कहीं और रह लेती, लेकिन इसका परिवार तो बच जाता। लेकिन इन्होंने भी मजबूरी में इसको रखा होगा कि चलो नेम फेम मिल जाएगा, पैसे आ जाएंगे, पैसे का भी लालच दिया गया होगा। जैसे सुनने मारा होगा उसकी मम्मी कुछ बोली थी तो 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए गए। तो क्या करे दोस्तों, जहां आप कोठा जो बंद करवाने जाता है, पैसों की खनक सुनकर वो भी नाचने लगता है। यही हुआ है इनके साथ। हाँ दोस्तों, और एक वीडियो में मैंने देखा, एक दीदी बता रही थी कि सीमा के चाचा कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे। तो आप लोग ज़्यादा बोल करके आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बुज़ुर्ग हो। भले ही आप हमारे देश के नहीं हो, लेकिन आप बुज़ुर्ग हो और बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं। तो इसी नाते मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना दिमाग को संतुलन में रखिए और इस केस को खराब मत कीजिए। अगर आप इस केस को खराब करेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा या आपका होगा? इस चीज़ को सोचिए, समझिए, फिर बोलिए जो बोलना होगा। ठीक है? तो भाई दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।